नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, आपको समझाता है इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, किस तरीके से सारे प्रोसीजर काम करते हैं, किस तरीके से मार्केटिंग होती है, बाय फाइंड किया जाता है। इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं इंडिया में चाइना से किस तरीके से इंपोर्ट किया जाए। अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो है अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप इंपोर्ट करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको ये सारा काम करना है। दोस्तों, इंडिया और चाइना का ट्रेड है, काफ़ी अच्छा ट्रेड है। बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं, कमोडिटीज़ है, वो इंडिया चाइना को भी एक्सपोर्ट करता है और चाइना से काफ़ी कुछ इंपोर्ट भी करता है। तो दोनों एक ट्रेडिंग पार्टनर हैं, एक दूसरे के लिए काफ़ी अच्छे ट्रेडिंग पार्टनर है। समय समय पे कुछ ना कुछ चीज़ें पॉलिसीज़ में चेंजेस की वजह से कभी कभार इंपोर्ट्स पे रोक लगा दी जाती है कुछ प्रोडक्ट्स से रिगार्डिंग, बट वो समय समय पर वो बैन जो लगते हैं वो हटा भी दिए जाते हैं। तो चाइना से इंपोर्ट करने में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है और कई सारे प्रोडक्ट्स को फ्री एक्सपोर्ट पॉलिसी के अंदर डाला जाता है। तो अगर आप चाइना से इंपोर्ट करने जा रहे हैं तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, किस तरीके से करना रहेगा, ये समझना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप चाइना से इंपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप जो प्रोडक्ट इंपोर्ट करने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट जो है आपका फ्री एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कैटेगरी में है कि नहीं है, या वो रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी के अंदर नहीं होना चाहिए। तो आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं किसी भी कंट्रीज़ को, तो आपको ये ज़रूर से ज़रूर देख लेना है कि आपका प्रोडक्ट कोई रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स तो नहीं है और उसके लिए कोई गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो आप पहले से ही लेके रखें, तब जाके आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोसीजर करना चालू करें। ऐसा ना हो कि आप पोर्ट पे जब मटेरियल भेज दें उसके बाद कस्टम से पता चलता है कि ये तो रेस्ट्रिक्टेड आइटम है, इसके लिए ये वाला सर्टिफिकेट लगेगा या ये परमिशन आपको लेनी है। तो ये चीज़ें जो है आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है और फिर उसके बाद ही आपको प्रॉपर तरीके से आगे काम करना है। तो काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट है, चाइना से भी काफ़ी सारी चीज़ें हम मंगा नहीं सकते, जैसे ड्रोन नहीं मंगा सकते हम। अभी भी कुछ और प्रोडक्ट है जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन कंटिन्यू कर दिया है गवर्नमेंट ने फर्दर कुछ 4-5 साल के लिए। तो जब भी आप चाइना से इंपोर्ट करते हैं तो इस बारे में आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में तो नहीं है और इंडिया और चाइना के अंदर इस प्रोडक्ट में ट्रेड होता है कि नहीं होता है। लेट्स सपोज दोस्तों, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है चाइना से इंपोर्ट करने हैं तो किस तरीके से करेंगे, या कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट किस तरीके से किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए कुछ स्पेशल सर्टिफिकेट्स आपको लेने पड़ते हैं, जैसे BIS वगैरह हो जाता है। तो यही जो रहते हैं डॉक्यूमेंटेशन, बाकी प्रोसीजर सबके सेम ही होते हैं, चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट करें, चाइना के अलावा किसी भी कंट्री से आप इंपोर्ट करें। तो अगर आप चाइना से इंपोर्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है सप्लायर फाइंडिंग का। सप्लायर फाइंड किस तरीके से किया जाए, सप्लायर जो है आप डिफरेंट पोर्टल के माध्यम से फाइंड कर सकते हैं। तो चाइना से अगर आपको इंपोर्ट करना है तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट डिसाइड कर लें कि क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है, चाइना में उसकी क्या प्राइस चल रही है, इंडिया में क्या प्राइस चल रही है। तो पहले मार्केट को आप देख लें कि आप यहाँ पे उस प्रोडक्ट को लाके कितने में बेच सकते हैं। अगर वो प्रोडक्ट सूटेबल नहीं है तो आप किसी और प्रोडक्ट के लिए भी वर्किंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम का भारत का बाजार जो है बहुत बड़ा मार्केट है, तो भारत के अंदर आप जो है ये प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाइना से काफ़ी ज़्यादा जो है इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है। तो आप जब भी इलेक्ट्रॉनिकल आइटम जो है अगर आप इंडिया में इंपोर्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक सप्लायर फाइंड करना रहेगा। जब आप सप्लायर फाइंड करते हैं तो उसके काफ़ी सारे तरीके हैं। सप्लायर जेन्युइन है कि नहीं ये भी देखना है, क्योंकि पेमेंट आपको देना रहेगा और कोई भी चाइना के अंदर विदाउट एडवांस पेमेंट काम नहीं करता है। क्रेडिट का सिस्टम हम सिर्फ इंडियंस ने ही काफ़ी सारी जगह चला रखा है, बट आप देखेंगे कि कई सारी कंट्रीज़ के अंदर क्रेडिट का सिस्टम होता ही नहीं है। तो चाइना से जब भी आप इंपोर्ट करेंगे वो हमेशा आपको एडवांस पेमेंट के लिए बोलेंगे और आपको एडवांस पेमेंट करके ही मटेरियल उठाना रहेगा। तो आप जो है जो भी आपका पैसा लगने वाला है वो पैसा आप जो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो इन्वेस्टमेंट आप तैयार रखें। तो सप्लायर फाइंडिंग के लिए काफ़ी सारे जो है चाइनीज़ पोर्टल हैं और चाइनीज़ का ट्रेड फेयर जो है यहाँ इंडिया में भी लगता है कई सारे प्रोडक्ट्स का। अभी कुछ टाइम पहले मुंबई के अंदर लगा था और आप ट्रेड फेयर में नहीं जा पा रहे हैं तो आप जो है ऑनलाइन, जैसे अलीबाबा हो गया है, अलीबाबा पे काफ़ी सारे सप्लायर आपको मिल जाएंगे आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, या फिर आप डायरेक्टली गूगल के ऊपर अगर सर्च करेंगे चाइनीज़ सप्लायर फॉर दिस प्रोडक्ट तो आपको काफ़ी सारे सप्लायर दिख जाएंगे, उनके अलग अलग वेबसाइट और B2B पोर्टल दिख जाएंगे जिनके माध्यम से भी आप सप्लायर से कॉन्टेक्ट करके अपना प्रोडक्ट
परचेज कर सकते हैं, या उसके लिए एक डेटा भी आता है जो भी आप ले सकते हैं। उसमें आपको पता चलता है कि कौन कौन सप्लायर है चाइना से, और चाइना की जो है डिफरेंट पोर्टल से भी आपको पता चल सकता है। जब आप एक सप्लायर ढूंढ लेते हैं तो सप्लायर को प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करें, उसकी वेबसाइट वगैरह प्रॉपर तरीके से देखें, सप्लायर से बातचीत करेंगे तो उससे पता चलता है कि सप्लायर है वो जेन्युइन है कि नहीं है। या आप कर सकते हैं कि एक बार विजिट कर लें। चाइना विजिट करने का कोई ज़्यादा बड़ा खर्चा आपको नहीं लगता है, आप आराम से जाएँ, विजिट करें। और फर्स्ट टाइम क्योंकि आप इंपोर्ट करते हैं तो मेरे हिसाब से तो आपका वहाँ जाना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। पहले आप जाएं, मटेरियल देखें, सप्लायर को मिल लें एक बार, जब आपको सब चीज़ें समझ में आ जाती है कि हाँ ठीक है, उसके बाद फिर आप इंपोर्ट करने के लिए प्रोसेस करें, क्योंकि यहाँ पे जो पेमेंट है वो एडवांस जाने वाला है। तो आपको जो है बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अगर सप्लायर फाइंड कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि भाई प्रोडक्ट्स किस तरीके का आ रहा है, उसका क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड है। तो आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट भी आपके जो है सप्लायर से आपको लेने पड़ेंगे, क्वालिटी स्टैंडर्ड वगैरह के इनके, और यहाँ पे भी कुछ डॉक्यूमेंट आपको लेने रहेंगे। जब आप सप्लायर फाइंड कर लेते हैं दोस्तों, तो फिर जनरली जो है आपका प्रोसीजर आता है आपकी कंपनी सेटअप का। आप सप्लायर से पहले प्राइस ले लें, और यहाँ पे भी आपको कस्टम में प्राइस लेना रहेगा कि किस तरीके से उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, क्या खर्चा आने वाला है, ये सब कुछ आप देख लें। उसके बाद जब आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट फिजिबल है, उसके बाद आप उस पर काम चालू करें। आप जब किसी भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने जाते हैं तो उसके लिए आपको जनरली सबसे पहले अपनी कंपनी सेटअप कर लेनी होती है। आप जब अपनी कंपनी सेटअप करें उसमें आप एक जीएसटी नंबर ले लें, एज ए प्रोप्राइटरशिप फर्म ले लें, कोई प्राइवेट लिमिटेड या बड़ी कंपनी बनाने की जरूरत नहीं होती है। आपने एक फर्म खुलाई, उसके बाद आप उसका करंट अकाउंट ओपन करा लेते हैं। आपको एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले लेना है, और आपको एक BIS सर्टिफिकेट भी यहाँ लेना रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी इस तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं, BIS सर्टिफिकेट जो है डिमांड में रहता है, तो आपको कस्टम कराना होगा, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। और उसके बाद जो है आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे, उसके बाद आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तब जाके ही आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ इंपोर्ट कर पाते हैं। तो जनरली जब आप ये सेटअप यहाँ पे कर लेंगे, प्राइसिंग आपने लेनी है। जब आप प्राइसिंग ले लेते हैं अपने सप्लायर से, तो उस प्राइसिंग को आप चेक करेंगे इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंगली कि वो फिजिबल है कि नहीं है। आप वहाँ से प्रोडक्ट लेके यहाँ बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चाइना की कोई भी प्राइस आप वहाँ से जब आपका सप्लायर देगा, तो ज़्यादातर जो प्राइस आपको लेनी है वो CIF बेसिस पे लेनी है। उसको बोलिएगा कि हमें इंडिया पोर्ट तक ही डिलीवरी चाहिए। आप FOB लेंगे तो शुरुआत में आपको प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ से सारी चीज़ें अरेंज करने में। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है, फ्रीट फॉरवर्ड जो होता है वो वहाँ से भी आपका मटेरियल सप्लायर को कंटेनर प्रोवाइड करा देगा। FOB बेसिस पे भी शिपमेंट हो सकता है, पर आप कोशिश करें CIF बेसिस पे शिपमेंट ले लें, आपका जो है कुछ काम उससे बच जाएगा। जब आपका CIF पे मोड पे जब शिपमेंट आता है तो उसकी प्राइसिंग को एनालिसिस कर लें। फिर आपको यहाँ जो पोर्ट पे जो खर्चे आने वाले हैं, जैसे डिलीवरी ऑर्डर लेना होता है, कंटेनर की जो डिलीवरी लेती है तो उसका भी डिलीवरी ऑर्डर आपको लेना रहता है। आपके कस्टम के चार्जेस होते हैं, CFS चार्ज होता है, टर्मिनल चार्जेस होते हैं, भी जो है CHA के काफ़ी चार्जेस उसमें रहते हैं। तो वो सारे चार्जेस आप पता करें। इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में पता करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंपोर्ट ड्यूटी कितनी लगने वाली है। अगर चाइना के अलावा किसी और कंट्री से आप इंपोर्ट करते हैं, अगर उनके साथ हमारा कोई एग्रीमेंट हुआ है, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेने से यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी में भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो ये भी आप देख सकते हैं। अगर किसी और कंट्री से आप लेते हैं, तो मोस्टली चाइना के साथ ज़्यादा कोई हमारा एग्रीमेंट है नहीं, तो आप किसी कंट्री से लेते हैं तो आपको इस बारे में ध्यान रखना है कि इंपोर्ट ड्यूटी कितनी लगेगी। दूसरा ये, अगर आपको इंपोर्ट ड्यूटी सेव करनी है तो आप किसी एक्सपोर्टर से ड्यूटी खरीद भी सकते हैं, क्योंकि आप वो उसको कम प्राइसिंग पे आप खरीदते हैं। जैसे कोई 50,000 रुपये कोई एक्सपोर्टर आपको ड्यूटी शेयर करता है। ये एक पूरा एक अलग से हमने वीडियो बनाया हुआ है कि रोड टेप बेनिफिट जो होता है, जो एक्सपोर्ट में मिलता है, वो रोड टेप बेनिफिट एज अ ड्यूटी फ्री स्क्रिप के रूप में एक्सपोर्टर को मिलता है। तो वो एक्सपोर्टर के किसी काम का नहीं रहता अगर वो इंपोर्ट नहीं करता है। तो वो क्या होता है कि अगर कोई इंपोर्टर होता है तो उस एक्सपोर्टर से वो ड्यूटी खरीद सकता है। तो आप जो है वो रोड टेप अमाउंट का जो किसी एक्सपोर्टर के पास ड्यूटी है, लेट्स सपोज कि 1 लाख रुपए का किसी के पास रोड टेप पड़ा है, तो आप उसको 70, 80 हज़ार, 90 हज़ार देके जो भी नेगोशिएट आप कर सकें उस पर आप उससे ड्यूटी खरीद सकते हैं, ताकि आपके 20-30 हज़ार रुपए यहाँ ड्यूटी पे बच जाएंगे। आपने दिया कितना एक्सपोर्टर को, 70 हज़ार रुपए, लिया कितना ड्यूटी फ्री स्क्रिप उससे 1 लाख रुपए का, तो वो ऑनलाइन ही ट्रांसफर होता है। तो आपके आइस गेट अकाउंट होता है, जब आप पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराते हैं आइस गेट के पोर्टल पे ही कराना होता है, तो उसके अंदर वो ड्यूटी आपकी ट्रांसफर हो जाती है। तो इस तरीके से आप इंपोर्ट ड्यूटी बचा सकते हैं। या तो आपका कोई एग्रीमेंट है उसके तहत बचाएं, या फिर आप जो है किसी एक्सपोर्टर से खरीद लें, तो आपको 10, 20, 30 हज़ार रुपए का उसमें फायदा हो सकता है, जो भी ड्यूटी आपकी लगती है। तो इस तरीके से आप ड्यूटी खरीद के भी अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका इंपोर्ट्स वगैरह के जब सारे चार्जेस देख लेंगे, तो लोकल मार्केट की प्राइसिंग देखने के बाद आपको आगे काम करना है। अब फाइनली जब आपको लगता है कि नहीं अब मैं काम कर सकता हूं इस प्रोडक्ट्स के लिए, तो आपको जनरली क्या करना है, एक परचेजिंग ऑर्डर बना के अपने सप्लायर को देना है। सप्लायर उस परचेजिंग ऑर्डर के बिहाफ पे जो है आपको परफॉर्मा इनवॉइस देगा। उसमें सब सारी चीज़ें लिखी होगी कि CIF वैल्यू, CIF प्राइस कितनी है, फ्रेट कितना लग रहा है, FOB प्राइसिंग कितनी है,
कार्गो का वेट क्या रहेगा, पैकेजिंग क्या रहेगा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस वगैरह, ये सारी चीज़ें आप उस पर ले लें। उस परफॉर्मा इनवॉइस के बिहाफ पे भी आप इंडिया में जो है कस्टम ड्यूटी और अदर चार्जेस चेक कर सकते हैं। उसके बाद जब आपके पास परफॉर्मा इनवॉइस आ जाता है तो फाइनली आप यहाँ से उसको पेमेंट ट्रांसफर करते हैं। पेमेंट के अलग अलग मोड है, आप एलसी कर सकते हैं, सीएडी बेसिस कर सकते हैं, एडवांस पेमेंट कर सकते हैं। तो जितना हो सके आप हाफ पेमेंट करिए या उससे थोड़ा कम करिए और उसको बोलिए कि अगेंस्ट द हम बीएल देंगे, बिल ऑफ लेडिंग। जब मटेरियल निकल जाएगा तो बिल ऑफ लेडिंग शेयर करेगा, उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट करना है। अब बिल ऑफ लेडिंग भी ऐसा नहीं कि कोई भी शिपिंग लाइन की आप बिल ऑफ लेडिंग मिल रहा है, तो एक कुछ प्रीमियम शिपिंग लाइन आप चूज करें, उसके अकॉर्डिंगली उसको बोले इन शिपिंग लाइन से करें, या फिर आप एफओबी शिपमेंट ले लें और एफओबी में जब आपका ही जब फ्रेट फोर्डर रहेगा वो बुक करेगा कंटेनर चाइना से, तो आपको एक और तसल्ली रहेगी कि आपका मटेरियल ही आ रहा है और आपका फॉरवर्डर उस बारे में आपको इन्फॉर्म भी कर देगा। तो जब आपका बिल ऑफ लेडिंग बनता है, जब आपका बिल ऑफ लेडिंग बनेगा और आपका सप्लायर आपको बिल ऑफ लेडिंग की कॉपी देगा, तब आप उसको रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो भी आपका डिसाइड हुआ है वो दे सकते हैं, वो पे कर सकते हैं। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे, पेमेंट आप ट्रांसफर कर देंगे, उससे एक टाइम ले लें कितने टाइम के अंदर वो डिलीवरी कर देगा आपके यहाँ तक। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जो भी वो टाइम उसको बनाने में लगता है, यूनिट्स को पैक करने में लगता है या कंटेनर बुकिंग्स में लगता है, तो आप एक जेन्युइन टाइम सप्लायर से पूछ के चलें कि भाई कितने दिन में आप जो है हमें डिलीवरी कर देंगे। जब भी सप्लायर का टाइमिंग होता है वो उसी हिसाब से आपको डिलीवरी कर देगा, वहाँ का कस्टम वगैरह वो पे करेगा। और अगर आपका सीआईएफ डिलीवरी है तो यहाँ आने तक का फ्रेट उसने पे कर दिया है। अभी पोर्ट के ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी वगैरह आपको खुद को पे करनी है यहाँ पे अपना सीएचए अपॉइंट करके। तो जनरली क्या करना है, जब आपका ऑर्डर आता है उसी बीच में आपको यहाँ पे पोर्ट रजिस्ट्रेशन, आइस गेट रजिस्ट्रेशन कराना है, सीएचए अपॉइंट करना है पोर्ट के ऊपर। वो सीएचए आपका पूरा कस्टम क्लियरेंस यहाँ करा देगा, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह आपका लेके, और आपका सप्लायर आपको डॉक्यूमेंट भेजेगा, यहाँ पे ओरिजिन है तो वो भेजेगा, बिल ऑफ लेडिंग भेजेगा, और भी दूसरे डॉक्यूमेंट अगर बने हैं जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट, ये सब कुछ आपका सप्लायर आपको भेजता है। और फिर उन डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे आपका सीएचए यहाँ पे आपका कस्टम क्लियरेंस करा के और आपके मटेरियल को बाहर सीएफएस से या पोर्ट से निकालता है और आपके यहाँ डिलीवरी कर देता है। फिर आपके सीएचए को आपको पेमेंट देना होता है, जो भी उसका पेमेंट लगता है, और बाकी फिर जो है वो सारे डॉक्यूमेंट, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या दूसरे कोई भी डॉक्यूमेंट है, वो आपको भेज देता है। तो इस तरीके से आपका जो है ये इंपोर्ट का प्रोसीजर पूरा होता है। इंपोर्ट के अंदर जब भी आपका कोई भी शिपमेंट्स वगैरह होता है तो आपको बस सप्लायर पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है कि सप्लायर आपका जेन्युइन होना चाहिए। बाकी काफ़ी सारे फ्रॉड जो हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हो जाते हैं अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो उस प्रॉपर नॉलेज के लिए हम लेके आए हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसमें मैं प्रैक्टिकली सिखाता हूं कि किस तरीके से इंडिया से एक्सपोर्ट करें, किस तरीके से इंडिया में इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है स्टेप बाय स्टेप, और किस तरीके से आप जो है अपना प्रोडक्ट का इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं किस तरीके से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता हूँ वो भी लाइव और प्रैक्टिकली आपको दिखाया और समझाया, बताया जाता है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।